बच्चों, आज हम सीखेंगे संख्याओं को विभाजित करने का नियम। विभाजित करने का मतलब होता है संख्याओं को बांटना या उसी को काटना कहते हैं। जैसे नियम सीखेंगे हम, उससे पहले थोड़ा सा संख्याओं को काटना सीख लें, किस तरीके से काटा जाता है। और संख्याओं को काटने का मतलब ये होता है कि हम उसका भाग कर रहे हैं और वो भी बिना हल किए हुए। जैसे देखिए, ये लिखा है 332 और इसको भाग करना है मान लीजिए कि 4 से। तो हम इसको लिखेंगे कि 332 है। अगर इसको हम 4 से काटें तो क्या इसका आंसर होगा। तो काटने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम इसको भाग करते हैं, 4 एकम 4, इसको काटते हैं, 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, ये 33 है। 33 से ज़्यादा ना हो तो 4 अट्ठे 32, 32 हुआ। तो यहाँ पे एक शेष बचेगा, जितना बचे उसके बगल में आप अपने माइंड में रखना है कि उसके बगल जितना शेष बचेगा, 4 अट्ठे 32 और यहाँ पे 33 है, ये यानी एक बच रहा है। जैसे हम भाग करते हैं तो घटाते हैं, तो घटाने पे एक शेष बचेगा। जो शेष आए वो बगल वाले अंक के बगल में हम लिख के देखते हैं कि कौन सी गिनती बनी। इस तरीके से ये देखा गया, तो ये 12 बना। फिर 4 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे और 4 तियां 12। इस तरीके से हम कहेंगे कि 332 में अगर हम 4 का भाग किए तो 83 आया। ऐसे जैसे और लिखा हो, अभी इसको हमको मान लीजिए 3 से काटना है। 9345 दिया है। 3 से काटना अर्थात 3 से भाग करना है। तो सबसे पहले हम काटने का तरीका सीखेंगे। 3 से काट रहे हैं, 3 एकम 3 और 3 का पहाड़ा पहले 9 में पढ़ेंगे, 3 त्रिका 9, यहाँ पे कुछ भी शेष नहीं बचा। फिर 3 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे, 3 एकम 3, यहाँ भी कुछ नहीं बचा। फिर 3 का पहाड़ा हम 4 में पढ़ेंगे, 3 एकम 3 और यहाँ 4 है, 3 एकम 3 पढ़े, 4 में से 3 घटेगा तो एक शेष बचेगा। जो शेष बचेगा उसके बगल में हम लिख लेंगे और ये हुआ 15 और 3 का पहाड़ा 15 में पढ़ेंगे तो 3 बचे 15। इस तरीके से ये संख्या 9345 को अगर 3 से काटा गया तो ये आया 3115। इसी तरीके से जैसे और भी संख्याएं हैं, चाहे इसको हम बटे में लिखें या भाग में, ठीक वही बातें होती हैं। जैसे अभी ये लिखा गया, 4 से हमें डिवाइड करना है 415 में। इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं 415 बटे 4, अर्थात 415 को हमें 4 से काटना है। कभी कभी वो पूरा कटेगा, पूरा नहीं कटेगा तो हम उसको डेसिमल में ले जाएंगे, दशमलव में ले जाएंगे। देखिए कैसे हम भाग करते हैं। भाग का तरीका आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। 4 से काटिए, 4 एकम 4, इसको देखिए 4 एकम 4, ये पूरा पूरा कट गया, कुछ भी शेष नहीं बचा। अगला अंक देखते हैं, 1 है और आपको बताए थे कि हमेशा सिंगल डिजिट में भाग करते हैं। तो 4 का पहाड़ा 1 में हम पढ़ेंगे, देखते हैं कितना टाइम जाता है। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 में, 4 एकम 4 ज़्यादा हो गया और बताया गया था आपको कि जब एक बार पहाड़ा पढ़ने पे ज़्यादा हो जाए तो उसका हम 0 टाइम पढ़ेंगे। तो 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 0 बार तो 0 हुआ। 0 1 के बगल लिख के घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी यहाँ 0 आया, एक शेष बचेगा। जो शेष बचेगा उसको अगले अंक के पहले लिखेंगे और देखेंगे कौन सी संख्या बनी। इस तरीके से एक शेष बचा और ये बना 15। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 से ज़्यादा ना हो। अब 4 एकम 4, 4 2 8, 4 तियां 12, 4 चौक 16 ज़्यादा हो गया, 4 तियां 12, 4 तियां 12 हुआ। अभी इसमें देखिए 12 3 15 होता है, यानी 3 घटाएंगे 15 में जब 12 तो 3 बचेगा। और जो बताए कि जो शेष बचता है उसको हम अगले डिजिट के साथ लिखते हैं। तो इस यहाँ पे कोई डिजिट है नहीं,
तो अभी आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कि जब यहाँ पे हम भाग कर रहे होते हैं, संख्या ख़त्म होती है तो उसके तुरंत बाद दशमलव होता है। अब कहने का मतलब आप दशमलव लगाएंगे और दशमलव के बाद आपको बताया गया था कि कितने भी जीरो आप बढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब 15 में जब आप भाग करेंगे उसके बाद दशमलव मिलेगा, ये दशमलव आप यहाँ लिखेंगे और उसके बाद क्योंकि 3 बचा था तो 3 हम जीरो के पहले लिखेंगे। इस तरीके से ये 30 बना। फिर इसको लिखना नहीं है, आपको माइंड में रखना है। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं 30 में, 4 सत्ते 28 और यहाँ पे 30 था, 28 हमारा पहाड़ा पढ़ने पे आया तो यहाँ 30 में से जब हम 28 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 अगले जीरो के बगल में लिखेंगे। इस तरीके से ये 20 बनेगा और फिर 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 पंचे 20। तो कहने का मतलब जो चीज़ हम ये डिवाइड करके लिखते उसको हम सीधे ऐसे डिवाइड करके यानी काट के हम लिख पाएंगे। इसी तरीके से और देख लेते, जैसे ये लिखा है 21 या 215 लिखा है, इसको हमें 8 से डिवाइड करना है। यही बात 215 को हमें डिवाइड करना है 8 से, या 215 को 8 भागों में बांटना है, 215 को 8 से काटना है। इस बात को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले 8 एकम 8, इसको देखिए 8 का पहाड़ा पहले 2 और 1, ये 2 डिजिट 21 होगा, इसमें पढ़िए 8 दूना 16, 8 तरीक 24 ज़्यादा होगा, 8 दूनी 16 हुआ और 21 में से आप 16 घटाएंगे, 21 में से 16 घटाएंगे तो 5 आएगा और 5 इसके जस्ट बाद लिखना है और अगले डिजिट के पहले, अगले डिजिट के पहले और जिसमें आप डिवाइड कर रहे हैं उसके बाद लिखना है। इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि ये संख्या अब हमारी 55 हो जाएगी। अब 8 का पहाड़ा पढ़ना है, 55 से ज़्यादा ना हो तो पढ़िए 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56 ज़्यादा हो गया, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 छंग 48 6 टाइम पढ़ेंगे और यहाँ क्योंकि 55 है और 55 में से हम 48 अगर घटाएंगे तो 7 आएगा। अब 7 हमें लिखने के लिए अगली डिजिट नहीं पता है तो आपको बताया गया था कि इसके बाद दशमलव होता है, उसके बाद 0 0 होते हैं। तो कहने का मतलब आप ये दशमलव है और तब यहाँ पे दशमलव लिखिए और जो आपका शेष आएगा 55 में से आप 48 घटाएंगे तो 7 आएगा, 7 इसके बगल में लिखेंगे। इस तरीके से ये 70 हुआ। अब 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 70 से ज़्यादा ना हो, 8 का टेबल पढ़िए, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठाई 64, 8 9 72 ज़्यादा होगा, 8 अट्ठाई 64 तो 64 होगा क्योंकि यहाँ 70 है, ये 70 बना है। 70 में से आप 64 घटाएंगे तो 4 बचेगा और 6 बचेगा तो 6 हम इसके बगल लिखेंगे, अगली डिजिट के बगल, और इसके बगल लिखेंगे तो देखिए अब ये 60 बन गया और 8 का टेबल फिर पढ़ेंगे, 60 से ज़्यादा ना हो, पढ़िए 8 सत्ते 56 होता है, 8 सत्ते 56 लिखेंगे और क्योंकि यहाँ 60 था तो 56 को 60 में से घटाएंगे तो 4 बचेगा और 4 इसके बगल में लिखेंगे, अगली डिजिट के बगल में। अब ये 40 बन जाएगा और इसको 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 पंचे 40। इस तरीके से अगर हम इसको भाग करके लिखते तब भी इतना आता और इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख पाएंगे। तो बच्चों ये हमें समझ में आया कि संख्याएं कटती कैसे हैं, संख्याओं का भाग कैसे होता है। बाकी हम सीखेंगे संख्याओं के विभाजित होने का नियम, कि संख्याएं पूरी कैसे कटती हैं। अभी तो है इसमें कि भाई आप काट रहे हैं, पूरा भी कट सकता है और नहीं भी कट सकता, नहीं कटेगा तो उसको हम दशमलव में ले जाएंगे। अब देखते हैं कुछ ऐसे नियम हैं जिनसे संख्याएं उस नियम का फॉलो करने पे वो संख्याएं पूरी कट जाती हैं। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं और
उनके कटने का क्या नियम है इसको हम देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 से विभाजित होने का नियम, क्योंकि आप जानते हैं 1 से सारी संख्याएं कट जाती हैं, तो उसको हमें नहीं देखना है क्योंकि 1 से तो सब कट ही जाता है। 2 से विभाजित होने का नियम देखते हैं। 2 से विभाजित होने का नियम। आपको सम संख्या पता होगा, इवन नंबर। जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8, ध्यान से देखिए 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये डिजिट किसी संख्या के किसी नंबर के लास्ट में मिलते हैं, जैसे अभी देखिए ये हम लिखे हैं और इसके लास्ट में अगर हमको 0 मिल गया तो ऐसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जिन संख्याओं के लास्ट में या जिन संख्याओं की इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी डिजिट आता है, कोई भी अंक आता है, तो ऐसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं और 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं, पूरा पूरा कट जाती हैं। तो सबसे पहले तो हमको देख के ही ये जान लेना है, ये समझ लेना है कि ये संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो रही है या नहीं। अगर आप देखिए 0 है लास्ट में, तो हम ये समझेंगे कि ये संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से अगर इस तरीके से कोई संख्या लिखी हो, लास्ट में देखिए 5 लिखा है, अगर ये पूछा जाए 2 से विभाजित होगी तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। और जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उनको हम विषम संख्या कहते हैं। उनकी भी पहचान है कि इन्हीं डिजिट को छोड़ के 1, 3, 5, 7, 9, अगर किसी संख्या के लास्ट में किसी संख्या के यूनिट डिजिट पे अगर 1, 3, 5, 7, 9 हो तो ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्या या ऑड नंबर कहते हैं। और वे संख्याएं जो हैं, जो ऑड नंबर होते हैं, 2 से पूरा पूरा कभी विभाजित नहीं होते हैं। तो देखिए ये 2 से नहीं कटेगी पूरा पूरा, इसको डेसिमल में ले जाना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी के लास्ट में अगर 6 आ गया तो हम कहेंगे कि ये संख्या सम संख्या हो गई, क्योंकि लास्ट वाला जो डिजिट है वो 0, 2, 4, 6, 8 में से 6 आया है, 6 2 से कट जाएगा, अर्थात ये पूरी की पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से अगर ये लिखा हो 8 लिखा है, ये भी संख्या 2 से कट जाएगी। कैसे कटेगी इसको हम देख लेते हैं। आप देखिए काटिए, 2 एकम 2, इसको काटिए, 2 का पहाड़ा पड़िए 16 में, 2 8 16, कट गया पूरा पूरा, कुछ भी शेष नहीं बचा। 2 का टेबल 7 में पढ़ेंगे, 7 से ज़्यादा ना हो, 2 3 6, 1 बचेगा, 1 जो बच रहा है उसको इसके बगल में लिखेंगे और ये 13 बनेगा। 2 का पहाड़ा पढ़ते 13 से ज़्यादा ना हो, 2 छंग 12, 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 टाइम जाएगा, 2 छंग 12, अभी भी 13 में 1 बचेगा, 13 में से 12 को घटाएंगे, 1 बचेगा, जो 1 बच रहा है इसके बगल में लिखेंगे और ये 10 बनेगा। इस तरीके से ये हुआ 2 पंचे 10, 2 का टेबल 10 में पढ़ेंगे, 2 पंचे 10, तो कुल मिला के आया 8365। कहने का मतलब 16730 को जब हम 2 लोगों में बांटेंगे या 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से काटेंगे तो आएगा 8365। इसी तरीके से इसको काटना है 2 से, तो 2 का 2 एकम 2, इसको काटिए, 2 8 16, ये पूरा पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा। फिर 2 का टेबल हम पढ़ेंगे 3 में, 2 एकम 2, 2 दूना 4 ज़्यादा हुआ, 2 एकम 2, 1 टाइम जाएगा इसका टेबल। फिर 2 एकम 2, इसमें 3 है, 3 को 2 में से घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 इसके बगल लिखेंगे और ये बनेगा 15। 2 का पहाड़ा पढ़ते 15 से ज़्यादा ना हो, 2 सत्ते 14, 1 15, यानी 15 है, 14 को 15 में से घटाएंगे तो 1 बचेगा और वही 1 इसके बगल उतारेंगे, 6 के बगल, तो 6 बन जाएगा 16 और ये हुआ 2 छंग 2 8 16
और इस तरीके से आया 8178। ऐसे इसको भी काटना है 2 से, 2 से काटिए, 2 एक कम 2, इसको काटिए, 2 का पहाड़ा पहले 5 में पढ़ेंगे, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 1 इसके बगल लिखेंगे तो ये हो गया 14। 2 का पहाड़ा पढ़ते 14 से ज़्यादा ना हो, 2 का टेबल पढ़िए, 2 सत्ते 14, ये पूरा पूरा कट गया, कुछ भी शेष नहीं बचा। जब कुछ शेष नहीं बचे तो इसमें लिखने की और ज़रूरत नहीं है। 2 का पहाड़ा फिर 6 में पढ़ेंगे, 2 तिहाई 6, ये भी पूरा पूरा कट गया, इसमें भी कुछ शेष नहीं बचा। अगली डिजिट 3 लिखी है, 2 का पहाड़ा 3 में पढ़ते हैं, 2 एकम 2, और इसमें 1 बच जाएगा, 1 शेष बचेगा, 1 इसके बगल लिखेंगे और ये बन गया 12। 2 का पहाड़ा पढ़िए, 12 से ज़्यादा ना हो, 2 छंग 12, ये भी पूरा पूरा कट गया, और फिर 2 का टेबल 8 में पढ़ेंगे, 2 चौके 8। इस तरीके से ये हुआ इतना। तो हम सीख लिए 2 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं और उन्हें कहते क्या हैं। अगर आपसे अब पूछा जाए कि 3 से कौन सी संख्याएं कटती हैं, 3 से विभाजित होने का क्या नियम है, तो उसको अब उसमें फिर ये नियम नहीं काम करेगा, उसके लिए कुछ और नियम है, उसको हम देखते हैं। जो संख्याएं 3 से कटती हैं उनका क्या नियम है। सबसे पहले तो आपको 3 से संख्याओं को विभाजित होने का नियम सीखना है। उससे पहले ये आप 3 का टेबल आपको याद होना चाहिए। जैसे देखिए 3 से कटने का नियम ये होता है कि यदि संख्याओं के अंकों का जोड़ यदि 3 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। कैसे कि जैसे अभी लिखा हो, लास्ट में कुछ देखना नहीं है, क्या लिखा है क्या नहीं, हमको ये नहीं देखना, केवल हमको इसके डिजिट को जोड़ना है। जैसे जोड़िए 3 है और 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 1 15, 15 देखिए 3 के टेबल में आता है। तो ये संख्या 3 से पूरा पूरा कट जाएगी। तो आपको नियम याद हो जाना चाहिए कि यदि दी गई संख्याओं के अंकों का जोड़ 3 से पूरा पूरा कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। आपको ये नहीं देखना है कि लास्ट में 3 आए या 9 आए कि ऐसी संख्याएं कटेंगे, ऐसा नहीं। केवल अंकों का जोड़ अगर 3 से कट रहा है तभी वो संख्या 3 से कटेगी, अन्यथा नहीं। जैसे देखिए हमने इसको जोड़ा 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 1 15, 15 3 के पहाड़ा में आता, 3 5 15, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। इसको हम काट के देखते, 3 एकम 3, इसमें भाग हुआ, इसमें भाग करिए, 3 दूना 6, ये भी कट गया। 3 का पहाड़ा 2 में पढ़िए, अब भाग नहीं होगा, 3 एकम 3 ज़्यादा हो रहा है तो 0 बार पढ़ेंगे, और 0 बार पढ़ेंगे तो जितना यहाँ संख्या लिखी है वही बचेगी, यानी 2 शेष बचेगा। 2 हम 3 के बगल लिखेंगे तो ये बन जाएगा 23, और 3 का पहाड़ा पढ़ते 23 से ज़्यादा ना हो, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 सते 21, 21 को 23 में से घटाएंगे तो 2 शेष बचेगा, 21 2 23, यही 2 आप यहाँ लिखेंगे और फिर बनेगा यह 21, और 3 का पहाड़ा 21 में पढ़ेंगे तो 3 सत्ते 21। तो बच्चों आपको और देख लीजिए कोई, जैसे लिखा हो 6 0 0, जोड़िए जरा, 6 6 3 9, 9 2 11, 11 5 11 5 16, 16 2 18। अब 18 3 के पहाड़ा में आता है, 3 छंग 18, तो हम समझेंगे कि ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 से बट जाएगी। देखते हैं, 3 एकम 3, इसको काटते हैं। पहले 3 का टेबल 6 में, 3 दूना 6, ये पूरा पूरा कट गया, कुछ शेष नहीं बचा। अगले में देखते हैं 0 है तो इसका पहाड़ा पढ़ेंगे 0 टाइम, ये भी कुछ नहीं बचेगा, इसमें पढ़ेंगे 0 टाइम। 3 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे, 3 एकम
3, ये भी कट गया, कुछ नहीं बचा। अब 3 का पहाड़ा आपको 2 में पढ़ना है। अब 3 एकम 3 एक बार पढ़ते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो आप कितना टाइम पढ़ेंगे? 0 टाइम, 0 बार पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0, और शेष बचा 2। तो जो ये शेष बच रहा है अगले डिजिट के बगल में लिखेंगे, और ये बन गया 25। फिर 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 अठे 24, 3 अठे 24, 8 बार जाएगा 24, और 24 को जब 25 में से घटाएंगे तो 1 बचेगा, और ये 1 अगले डिजिट के आगे लिखेंगे। इस तरीके से ये हुआ 12। 3 का पहाड़ा पढ़ते 12 में, 3 चौके 12, तो ये संख्या कट के इतनी आ गई। तो इस तरीके से 3 से कटने का नियम आपको बताया गया कि कोई भी संख्या, जैसे अभी कोई छोटी संख्या है, अभी ये दिख रहा है हमें 3 का टेबल 30 तक ही आएगा। 96 लिखा है, पूछा गया कि ये 3 से कटेगा, आप सीधे इसको जोड़िए, 9 6 15, 15 3 से डिवाइड होगा तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। देखिए 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, इसमें 3 टाइम जाएगा, 3 त्रिका 9 और इसमें 2, 32 हुआ। अब ज़रा ये देखिए, बताइए ये संख्या कटेगी 3 से? 111 है, 3 से डिवाइड करना है तब ये कट जाएगी, क्योंकि 1 2 3, 3 के पहाड़े में आता, तो यानी ये 3 से कटेगी। काट के देखिए, 3 का पहाड़ा 11 में पढ़िए, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 हुआ, और 11 को जब 9 में से घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 2 आप 1 के बगल लिखेंगे और ये 21 बनेगा, 3 सत्ते 21। तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, एक बार हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। 3 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा हो, वही संख्याएं 3 से पूरा विभाजित होती हैं। अगर उनका योग 3 से विभाजित नहीं हो रहा, जैसे हम लिख के कुछ आपको दिखा दें कि लास्ट में, जैसे बहुत बच्चे ये कहते हैं कि लास्ट में 9 हो 3 हो तो संख्याएं कटती हैं, तो ज़रा देखिए ये लिखा है 109, 109, इसके अंकों को जोड़िए, 9 0 जोड़ेंगे कुछ नहीं, 1 9 1 10 हुआ। अब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। कैसे? पूरा नहीं कटेगी। 3 का टेबल इसमें पढ़िए, 3 त्रिका 9, 1 10, यानी घटाएंगे 10 में से तो 1 बचेगा, 1 इसके बगल लिखेंगे और 19 बने, और 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 छंग 18, यानी 1 बच जाएगा। डेसिमल में तो आएगा लेकिन पूरा नहीं कटेगा। तो पूरा संख्याएं 3 से वे कटती हैं जिनके अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो। अब देखते बच्चे हम 4 से कटने का नियम, कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से विभाजित हो जाती हैं। देखिए 4 से विभाजित होने का नियम, ध्यान से देखिए। 4 से विभाजित होने का नियम बड़ा ही आसान है। जिन संख्याओं के लास्ट 2 डिजिट, ध्यान से देखिए, संख्या कितनी भी बड़ी क्यों न लिखी हो, इसके हमको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, यानी इकाई और दहाई से मिलकर जो बनी है संख्या, पूरी संख्या में अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ध्यान से देखिए, फिर से समझ लीजिए, 2 से जो कटने का नियम है, लास्ट का 1 डिजिट कटेगा 2 से तो संख्या 2 से कटेगी। 4 से कटने का नियम है कि लास्ट के अगर 2 डिजिट 2 अंकों से बनी संख्या, यानी इकाई और दहाई से मिलकर जो संख्या बन रही, अगर वो 4 से कट रही तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो ये लास्ट के 2 डिजिट 2 अंकों से मिलकर जो संख्या बनी है वो 20 है। 20 4 से कट रहा है, अर्थात ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। इसी तरीके से जैसे संख्या हम देख के ही जान पाएंगे, ये पूछा गया कि आपसे 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो लास्ट की 2 डिजिट 30 है और 4 के पहाड़ा में 30 आता नहीं, अर्थात ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। लेकिन अभी यहीं पे अगर हम 8 लिख दें,
अब बताइए, तो ये लास्ट का 2 डिजिट मिला के 8 हो रहा है और 8 4 के पहाड़ा में आता है, यानी ये संख्या 4 से कट जाएगी। ऐसे और लिखा है कुछ, ये बताइए 4 से कटेगा, लास्ट में 16 है, 4 के पहाड़े में आता है, यानी ये संख्या 4 से कट जाएगी। कैसे काट के देखते, 4 का पहाड़ा 4 एकम 4, इसको काटते बच्चा, 4 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 2 शेष बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे, 2 इसके बगल लिखेंगे और ये हो गया 23। 4 का पहाड़ा पढ़ते 23 से ज़्यादा ना हो, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 पंचे 20 और 5 बार जाएगा 20 आएगा, और 23 में से 20 घटाएंगे तो 3 बचेगा, उस 3 को अगले अंक के बगल में लिखेंगे और ये संख्या बन गई 32। फिर हुआ 4 अठे 32। यहाँ तक का आपका भाग हो चुका है। 2 में भाग करना है, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 2 से ज़्यादा ना हो, 4 एकम 4 ज़्यादा हो रहा है तो हम 0 टाइम ले जाएंगे और 0 बार पढ़ेंगे तो संख्या वही बची रहेगी, यानी 2 शेष बचेगा, 2 को हम 0 के बगल लिखेंगे। अब ये बन गया 20 और 4 पंचे 20। इस तरीके से ये कट के 4 से इतना आया। ऐसे इसको काटना है 4 से, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 एकम 4, 2 शेष बचेगा, 2 आप इस 0 के बगल में लिखेंगे और 20 बन जाएगा। 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 पंचे 20, पूरा पूरा कट गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। अगला अंक है 3, 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 से ज़्यादा ना हो, 4 एकम 4 ज़्यादा हो गया, हम इसमें 0 बार पढ़ते हैं पहाड़ा, तो एक बार ज़्यादा हुआ तो 0 बार, 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, और 3 को जब 0 में से घटाएंगे, 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 ही शेष बचेगा। जब 0 टाइम अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो जो अंक होता वही बचता, तो ये 3 इस 0 के बगल लिखेंगे और ये 30 बन जाएगा। इस तरीके से 30 में 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 सते 28 और यहाँ पे 2 बचेगा, 30 में से 28 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 इसके बगल में लिखेंगे और ये 28 हो गया, और ये हुआ 4 सते 28। इस तरीके से ये हुआ। अगला अंक इसको हम काटते हैं 4 से, 4 एकम 4, इसको काटिए, 4 अठे 32। यहाँ तक का भाग आपका हो चुका। 1 में भाग करना है तो 4 एकम 4 ज़्यादा हुआ, 0 टाइम ले जाएंगे, 0 और 1 शेष बचेगा, यहाँ पे 1 जो शेष बचेगा अगले अंक के बगल में लिखेंगे और ये 15 हुआ। 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं 15 में, 4 तिया 12, 12 को जब 15 में से घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 शेष आएगा, 3 को हम 1 के बगल लिखेंगे और ये 31 बनेगा। 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 31 से ज़्यादा ना हो, तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28, 4 सते 28, 4 अठे 32 ज़्यादा हुआ, 4 सते 28, 28 हुआ, 31 में से 28 घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 को इसके बगल लिखेंगे और ये बनेगा 36। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं 36 में, 4 9 36। इस तरीके से ये हुआ इतना। अगला देखते बच्चों, 5 से विभाजित होने का नियम। ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पे 0 या 5 हो। ध्यान से देखिए, केवल 2 ही अंक आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी नंबर दिया हो उसके लास्ट में अगर 0 हो या 5 हो, ऐसी संख्याएं 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं, पूरा पूरा कट जाती हैं, उसका मान दशमलव में नहीं आता है। तो सबसे पहले देखते ही हम ये जान पाएंगे कौन कौन संख्याएं 5 से कटेंगी। अगर ये पूछा जाए बताइए 5 से कटेगी, तो हम कहें कि नहीं कटेगी, लेकिन अगर लास्ट में 5 हो तो 5 से कट जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से कट जाएगी। ऐसे
ये 5 से कटना है, हाँ कटना है क्योंकि लास्ट में इसके 0 है। तो जिन संख्याओं के अंत में 0 या 5, चाहे 0 हो या अथवा 5 हो, ऐसी संख्याएं 5 से कट जाती हैं। काट के देखिए, 5 एकम 5, इसका पहाड़ा पढ़िए, 5 तियाँ 15, पूरा यहाँ तक भाग हुआ। फिर 0 में 5 का पहाड़ा पढ़िए, 0 से ज़्यादा ना हो, तो हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 बार, तो शेष 0 होगा, कोई मतलब नहीं। अगला हम 3 में भाग करते हैं, बताइए 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 एकम 5, ज़्यादा हो गया, इसमें भी 0 बार जाएगा, 0 बार ले जाएंगे तो यहाँ 3 शेष बचेगा, 3 इसके बगल में लिखेंगे और ये 30 बनेगा। और इस तरीके से ये होगा 5 छंग 30, ये हुआ इतना। ऐसे इसका भी डिवाइड करते हैं, 5 का पहाड़ा 25 में, 5 पच्चे 25, ये यहाँ तक भाग हुआ, कुछ नहीं बचा। 5 का पहाड़ा 6 में पढ़ते, 5 एकम 5, 1 6, 1 इसके यानी 1 शेष बचेगा, 1 यहाँ लिखेंगे, 11 बनेगा। 5 का पहाड़ा पढ़ते 11 से ज़्यादा ना हो, 5 दूना 10, 1 11, 1 5 के बगल लिखते हैं और ये बनेगा 15। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 तियाँ 15, इस तरीके से ये हुआ। अगला ऐसे 5 से काटिए, 5 एकम 5, ये 30 है, 5 छंग 30, यहाँ तक हुआ भाग। फिर 5 में भाग करेंगे, 5 एकम 5 एक बार गया, कुछ भी नहीं बचा। फिर 5 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे, 0 बार, यहाँ भी कुछ नहीं बचा, 0 बचा है। 5 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे, यहाँ भी 0 बार जाएगा क्योंकि 5 एकम 5 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 शेष बचेगा, यही 1 शेष इस 0 के बगल लिखेंगे और ये 10 बनेगा और इसको हम लिखेंगे 5 दूना 10। इस तरीके से ये आया।